सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता एक ऐसी अनुपम और अद्वितीय देवी है जो किसी पर भी क्रोध नहीं करती। सात्विकता से भरी हुई है गौ माँ। शांत स्वभाव की है, चाहे कोई शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, सबको परम सुखदाई है। ऐसी है हमारी गौ माँ। तो सबसे पहला इस सृष्टि में जो शब्द है वो है माँ शब्द। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ओम शब्द पर बहुत महत्व दे रहे हैं। ओम की महिमा गाई है भगवत गीता में। लेकिन प्रकृति का वाचक माँ शब्द है और ब्रह्म का वाचक ओम शब्द है। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारे मुंह से माँ शब्द ही निकला, इसलिए माँ की महिमा बहुत बड़ी है। भारत माता हम अपने देश को कहते हैं। भारत माता का जन्म भी एक माँ से हुआ है। भारत एक बछड़ा है और गौ उसकी माँ है। माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसा विद्यानां अमृतस्य नाभि। इतनी महत्वपूर्ण गौ माता, हम सनातनियों के सामने हमारे रहते हुए उसका वध हो रहा है। कोई दुष्ट कैसे ले जाए हमारे सामने से हमारी माँ को। और हिंदुओं की मूल गाय, पर हिंदू तो आज बोलने लगे हैं, पहले तो सनातन ही कहते थे। सनातन की मूल गौ माता इतना कष्ट पा रही हैं, डेली 1 लाख गौएं कट रही हैं। तो बोलो, भारतवर्ष में किए गए सत्कर्म पुण्यकर्म क्या फलीभूत होंगे? नहीं होंगे। गौ माता महिमा चैनल में आपका स्वागत है। हम धेनु मानस की कथा कर रहे हैं, उसका अखंड पाठ करते हैं। बहुत आनंद आता है इसमें। श्री रामचरितमानस, भगवद गीता, वेद, पुराण सब इसमें दे रखे हैं। सभी का सार ले लेकर धेनुमानस ग्रंथ रच के रखा है। तो ये बहुत सभी के लिए सुलभ है। गोपाल मणि जी महाराज जी का धन्यवाद, उनको कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ग्रंथ दे दिया और हमारे लिए गौ महिमा जानने के लिए बहुत सुलभ हो गई। तो चलिए अब हम धेनुमानस कथा में प्रवेश करते हैं। पहला सर्ग 12 से आगे। आशुतोष शिव धेनु बतावा, वृषवाहन मोते प्रभु पावा। नंदी बिनु कछु काज न होई, बहन करे सब भार संजोई। भगवान शिव से गौ माता बोली, आपको भी वाहन जो नंदी के रूप में मिला है वह मैंने ही दिया है प्रभु। आपका कोई भी काम बिना नंदी के नहीं होता। बिना नंदी के पूजा के शिव पूजा भी नहीं होती। सारा भार नंदी ने ही उठाया है। कृष्ण खेत हल बैल चलावा, शस्य श्यामला धरनी बनावा। अन्न उपजी कर क्षुधा मिटावा, और संतोष मुदित मन पावा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता बोली, मेरे बछड़े ही हल जोतते हैं, कृषि करके भूमि को संवारते हैं, और जो बैलों से हल जोते हुए खेत के अन्न को खाने से भूख मिटने के साथ साथ संतोष भी प्राप्त होता है और मन में प्रसन्नता भी आती है। यंत्र चालित जब भूमि बुआवा, मिलहि न तोष अन्न जे खावा। विज्ञानी ऋषि मुनि कहाई, श्रम बिनु साध्य जीविका नाई। जब से मशीन से खेती होने लगी, ट्रैक्टर आ गए जब से, और तरह तरह की पेस्टिसाइड्स दवाइयाँ आ गई हैं, खतरनाक बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली, तब से हमारी खेती से जो हम अन्न उगाते हैं उससे मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। केवल हम पेट ही भर रहे हैं और उससे कई तरह की बीमारियां हमें लग रही हैं। अब आप कभी कभी अस्पताल या हॉस्पिटल जाकर आया करो, वहाँ पर देखो कितनी कितनी तरह की बीमारियां हैं और उनके कैसे कैसे नाम हैं। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीविका के लिए श्रम एवं गोपालन आवश्यक बताया था, लेकिन अब हम उसको भूल चुके हैं। हम मॉडर्न हो चुके हैं।
श्रम ते नींद भयउ जग माही, श्रम शरीर सम औषधि नाही। निज हित हेतु कर्म जब होई, परहित होई परिश्रम सोई। परिश्रमी व्यक्ति को नींद खूब आती है। शरीर के लिए श्रम के समान कोई औषधि नहीं है। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। और आजकल आप देखते होंगे तरह तरह की सुविधाओं में इंसान रह रहा है, फिर भी उसको नींद नहीं आती। तरह तरह की गोलियां खा खा कर वो नींद के लिए तरसता रहता है, फिर भी उसको नींद नहीं आती। अब क्या हो गया है, हमारा खान पान बिगड़ चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। जब अपने लिए कोई कार्य करते हो तो वह कर्म है, लेकिन जब कर्म परहित के लिए होता है तो वह परिश्रम धर्म बन जाता है। उससे फिर मानसिक सुख मिलता है। कर्म धर्म कर्तव्य जे कही तीन है एक, परमार्थ के साधते उपजे विमल विवेक। जय गौ माँ जय गोपाल। कर्म धर्म और कर्तव्य ये कहने को तो तीन है, लेकिन वास्तव में एक ही है। परमार्थ के लिए साधना होते ही विमल विवेक उत्पन्न हो जाता है। कहूँ धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक बरना। मल नहीं गोबर रच्यु पुरारी, सुनहु कहूँ निज मति अनुसारी। गोमाता भगवान शंकर से अपनी कथा बताते हुए बोली, मेरा मल मल नहीं है अपितु मल शोधक है। इसे मल नहीं बोला जाता अपितु गोबर यानी गाय का वरदान कहा गया है। आप मेरी कथा सुनो, अपनी बुद्धि अनुसार कह रही हूँ। जय घर लेपन गोबर होई, अन्न धन चीजत नहीं कोई। सुचिता निर्मलता तहाँ होई, सुर समूह गृह धावत सोई। जिस घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है वहाँ अन्न धन कभी नहीं घटता एवं तृप्ति बनी रहती है। स्वच्छता पवित्रता वहीं होती है और देवता लोग उस घर में बिना बुलाए दौड़े आते हैं। अनुमय विकिरण मिटे प्रभाऊ, मच्छर दंश मेटत सब काऊ। गोबर उपला धूप जलाई, दिव्य भाव भावित प्रभुताई। गोबर से आणविक विकिरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है एवं मच्छर दंश आदि सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गोबर के उपले जलाए जाते हैं वहाँ हर क्षण दिव्य भाव बना रहता है। आणविक विकिरण का मतलब है जो जब वर्षा ऋतु में बिजली पड़ती है कहीं के, आपने सुना होगा कि बिजली पड़ गई जी, वहाँ इतना नुकसान हो गया, उसको कहते हैं आणविक विकिरण। गोबर जैविक खाद बनावा, धरा उर्वरा सकल सजावा। फसल फासला मन ही मिटावा, गोबर दान संपदा पावा। जो लोग गोबर से जैविक खाद बनाते हैं उनके खेतों में उर्वरा शक्ति उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ जाती है। धरा का श्रृंगार गोबर से होता है। जो खेत में फसल होती है उससे मन का फासला भेद मिट जाता है। गौ माता के वरदान से सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। लेकिन आज हम तरह तरह के केमिकल्स डालते हैं भूमि पर और भूमि का उपजाऊपना घटता जा रहा है। और कितनी तरह के जीव जो हम पहले देखते थे, वीर बोटी, कितने तरह के वो कुम्हार होते थे, खेतों में हॉल बनाते रहते थे, खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाते थे, वो पानी को सोख लेते थे धरती के अंदर। लेकिन आज वो कोई भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, ख़तरनाक दवाइयाँ डालते हैं हम खेतों में, उससे वो जीव तो देखने को नहीं मिलते। तो आप ऐसे कीजिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए, प्राकृतिक खेती किया करो, उससे आपको इतनी बीमारियां नहीं लगेंगी जो आज तरह तरह की बीमारियां आप देखते हो सुनते हो। गोबर लेपन जो करे, मेटत तन की पीर। दाद खाज सब रोग हरी, निरुज होई शरीर। जय गौ माँ जय गोपाल। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है एवं शरीर का दाद, चर्म रोग आदि व्याधियाँ मिट जाती हैं, शरीर निरोगी हो जाता है। गौ में सरल स्वभाव बनायो, दुख दारिद सब दूर भगायो। जाकी मल महिमा बखानी, वेद पुराण धन्य निज जानी। जो गौ में हो जाता है यानी गौ माता में ही लगा रहता है, उसी के ही दूध का पान करता है,
और पंचामृत का पान करता है, पंचगव्य से बनी हुई औषधियों का सेवन करता है, उसको कहते हैं गोमेय। गौ माता की बात करनी, गौ माता की कथा करनी, गौ माता के पास रहना, उसका स्वभाव सरल हो जाता है। दुख दरिद्रता को गोबर दूर भगा देता है। जिस गाय के मल की इतनी महिमा गाई गई है और वेद पुराण उस महिमा को गाकर अपने को धन्य मानते हैं। वेद मात गायत्री कही, धर्म शास्त्र सन्मत सब लही। गायत्री गौ रूप विज्ञानी, त्रैसत्य त्रेता द्वापर जानी। गायत्री वेद माता कही गई है। सभी धर्मशास्त्र इस बात को मानते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि गायत्री किसे कहा गया है। सच तो यह है कि गौ माता को ही गायत्री कहते हैं। गायत्री का विशेष ज्ञान गौ रूप ही है। गायत्री शब्द में जो त्रिशब्द है वह 3 युगों का प्रतिनिधित्व करता है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का। कलयुग विलग गायत्री कीन्हा, वेद मात शुभ रूप न चीन्हा। 3 कांड जग वेद बखाना, कर्म ज्ञान भक्ति कर गाना। लेकिन कलयुग में गायत्री को गाय नहीं माना जाता है, उसे अलग कर दिया है। वेद माता के रूप को पहचाना नहीं गया है। जगत में वेद के 3 खंड बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। पूजा कर्म कांड बिन धेनु, बांस बिना बाजे जस बेनु। ज्ञान जोग तप नेम आचारा, बिनु गौ दूध न होय निस्तारा। बिना गाय के दूध कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड ऐसे ही है जैसे बिना बांस की बांसुरी नहीं बज सकती। ज्ञान के लिए, योग साधना के लिए, तपस्या, नियम, आचार विचार की शुद्धि बिना गाय के दूध के नहीं हो सकती। भक्ति रूप नंदिनी जहाँ, प्रगटे प्रेम अथाह। बिना धेनु रस ना मिले, कैसो करि अवगाहा। जय गौ माँ जय गोपाल। जहाँ भक्ति रूप नंदिनी है वहीं अथाह प्रेम प्रकट होता है। बिना गौ माता के कभी जीवन में रस नहीं मिलता। किस प्रकार वह व्यक्ति प्रेम नदी में अवगाहन कर सकता है जिस व्यक्ति को गौ का संग ही न कभी मिला हो। गायत्री गुर मंत्र सुधी जो, तत्सवितु पद ही धरि लीजो। सूरज के तुनाड़ी इक होई, गौ के पृष्ठ भाग बसि सोई। गायत्री गुरु मंत्र को देखिए, उसमें जो तत्सवितु शब्द है उस पद को हृदय में धारण कर लीजिए, जिसका अर्थ है वह सूर्य गौ में है। उसका अर्थ क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी गाय के पीठ में विराजित है। पीत द्रव्य नित निक्षेतासो, धृत अरुदुग्ध पीत भैजासो। सो नाड़ी गौ पुच्छ सुसा